हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैकेक्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक बहुत ही दुखद न्यूज़ आ रही है हमारे बीच में कि एक एलिफेंट, उसको आपने क्या किया, पाइनएप्पल लिया, एक अनानास लिया, और उसको भूख लग रही थी, इस वजह से वो आपके शहर में आई थी, आपके गांव में आई थी। और आपने क्या किया, एक अनानास लिया, उसके अंदर पटाखे भरे और पटाखे भर के उसको खिला दिया। वाओ! इसे कहता है ह्यूमैनिटी, है ना? दिस इज़ द अनदर फेज ऑफ ब्लडी ह्यूमैनिटी। अगर ऐसा ही कोई आपके साथ करे तो सोचिए ज़रा क्या होगा। अनानास लेके आपके मुंह में ठूस दे, आपके मुंह में रख दे और आपको खिला दे, उसमें साथ में पटाखे रख दे। तो आपने यही किया। आपने क्या किया कि अनानास लेके उसके मुंह में आपने उसको खिला दिया। ये आपकी ह्यूमैनिटी है। और ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ? सो कॉल्ड द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि सबसे ज़्यादा लिटरेट है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी लेवल जिस जहाँ पे हम जानते हैं वो कहाँ है पूरे इंडिया में? केरला में है। वाओ! इतने अच्छे अगर लिटरेसी लेवल केरला में है, और लिटरेसी अगर इसी को कहते हैं, तो भगवान ऐसी लिटरेसी तो किसी को ना दे। ठीक है? तो देखते हैं इसके बारे में कि कैसे कैसे लोग पढ़े हैं। मतलब अभी भी लोगों को शर्म नहीं है इस बात की कि भगवान नेचर आपको इतनी बड़ी सजा दे रहा है कोरोना वायरस के रूप में, और उसके बाद भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। इट्स रियली शेमफुल एक्ट। तो ये एलिफेंट है, फीमेल एलिफेंट है ये, जो कि प्रेग्नेंट थी, है ना? और ये फॉरेस्ट से निकल के बाहर गांव में आई, और गांव में आई इसलिए क्योंकि इसको भूख लग रही थी। और भूख लग रही थी तो किसी वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ पे क्या किया उनने कि एक पाइनएप्पल तो दिया खाने को, पर उसके अंदर क्या भर दिया? क्रैकर्स भर दिए, फायर क्रैकर्स भर दिए, पटाखे भर दिए। ठीक है? क्योंकि ये बेचारे जानवर हैं, इनको तो समझ नहीं है ना। ये तो आपकी तरह इतने शातिर होते नहीं कि इनको समझ हो कि इसमें कुछ छल भी हो सकता है, कुछ चीटिंग भी हो सकती है। और ये इस बेचारी प्रेग्नेंट फीमेल एलिफेंट ने खा लिया। और खाने के बाद क्या हुआ, वो पाइनएप्पल जो था वो एक्सप्लोड हो गया इनके मुंह में। और मुंह में जब इतने सारे पटाखे भरे हुआ फल कोई एक्सप्लोड होगा, तो आप सोच सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी, कितनी परेशानियों से जूझना पड़ा होगा इस बेचारी एलिफेंट को। और ये हुआ कहाँ है? सबसे बड़ी बात, हुआ कहाँ है? कौन से यूपी बिहार का नाम बदनाम आप लोग करते हैं? यूपी बिहार में नहीं हुआ, ये केरला में हुआ है। केरला सबसे ज़्यादा लिटरेसी लेवल जहाँ पे पाया जाता है। सबसे पहला नाम किसका है लिटरेसी लेवल में? केरला का। सबसे पहले कौन? केरला। केरला इज द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन द कंट्री। लिटरेसी का परिचय दे रहे हैं आप लोग। वाओ! ये जिसने भी किया है, जिसने भी किया है, पर पूरे स्टेट पे जो धब्बा लगा है ना, वो शायद कभी जीवन में मिटेगा नहीं, क्योंकि आपने इस फीमेल को तो मारा ही, इसके साथ जो इसके वॉर्म में जो बच्चा था, आपने उसको भी मार दिया। वाओ! कितना अच्छा काम किया आपने। आप लोगों को इतनी शर्म तो होनी चाहिए एटलीस्ट, कि अभी भी नेचर आपको इतनी अच्छी सजा दे रहा है कोविड के रूप में, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी। जाओ, चपेट में आओ और मर जाओ, है ना? उसके बाद भी आप लोगों की आंखें नहीं खुल रही हैं? शर्म नहीं आ रही है लोगों को? इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बताओ। थोड़ी तो शर्म एटलीस्ट होनी चाहिए आंखों में। और उसके बाद भी अभी तक कोई अरेस्ट नहीं किया गया है केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में। पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट का ये मामला है। और ये वेलियार रिवर में खड़ी हुई है, क्योंकि जब फेस मुंह जल गया, अंदर के लोअर जॉ जल गया, उसके बाद पानी में सोचा कि पानी में अगर खड़े रहेंगे तो एटलीस्ट थोड़ी राहत तो मिलेगी, इस वजह से ये वहाँ पे 2 दिन तक खड़ी रही। और 2 दिन के बाद वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हैं वो आए, उसके बाद उन्होंने देखा, पर उससे पहले कि वो इन्हें निकाल पाते बाहर, ये कोलैप्स हो चुकी थी, फेंट हो चुकी थी और मर चुकी थी। ये बहुत दुखद बात है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च की है, बट एफआईआर का क्या ही फ़ायदा जब आप लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। आज 3 जून है, 27 मई का ये केस है, 27 मई को डेथ हो गई थी। उसके बाद भी अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो आई डोंट थिंक कि आप लोग पकड़ भी पाएंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एफआईआर लॉन्च की गई है, अब देखते हैं क्या होता है। और ये वहाँ पे 2 दिन से खड़ी हुई थी, उसके बाद भी कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। और ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पाया गया है कि लोअर जो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जला हुआ था, जिसकी वजह से अब जल गया था, तो और आगे कुछ भी नहीं खाया जा सकता था, क्योंकि वो जो फ्रूट था वो मुंह के अंदर ही फट गया था। और ये बहुत ही दुखद बात है, बहुत ज़्यादा दुखद बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एलिफेंट था, ये फॉरेस्ट से निकल के आया था, और ये वहीं गांव में पास में ही घूम रहा था, और जहाँ पे कोई कंट्री मेड क्रैकर था, वहाँ पे वो उस फ्रूट के अंदर भर दिया, और भरने के बाद फीड कर दिया। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप एनिमल्स को क्या फीड कर रहे हैं? आपसे किसी की दुश्मनी थी क्या? उसकी दुश्मनी थी क्या आपसे? आपको ये सेम चीज़ फीड की जाए तो क्या होगा? दिस इज़ अ रियली शेमफुल एक्ट, रियली शेमफुल। ये और दूसरी पिक्चर है जो कि आप देख सकते हैं, वहीं पे 2 दिन तक खड़ी रही बेचारी। ऑफिशियल्स के आने के, निकालने के कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हो गई, कुछ टाइम पहले ही। ऐसा बताया गया, सो पावरफुल वॉज द क्रैकर एक्सप्लोजन इन अ माउथ दैट हर टंग
एंड माउथ वर बैडली इंजर्ड। इतना ज़्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन था कि उसका मुंह और टंग बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। द एलिफेंट वॉकड अराउंड इन द विलेज फॉर डेज इन सर्चिंग पेन एंड इन हंगर। क्योंकि वो भूख की वजह से वहाँ विलेज में घूम रही थी, भूख की वजह से शी वॉज अनेबल टू ईट एनीथिंग बिकॉज ऑफ हर इंजरीज, शी इवन वेंट बैक इन टू द वाइल्ड। और क्योंकि वो अपनी चोट की वजह से कुछ खा नहीं पा रही, ऑफिशियल्स गॉट टू नो अबाउट द एलिफेंट ओनली ऑन 25 मई, 2 days बिफोर शी डेड। 25 मई को ऑफिशियल्स को पता चल गया था, बट वो कब आए? 27 को। राहत तो सबको चाहिए। द एलिफेंट इवेंचुअली वॉकड अप द वेलियार रिवर एंड स्टूड देयर। अब वेलियार रिवर जो है केरला में, वहाँ पे जाके खड़ी हो गई ताकि उसको पेन ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पे थोड़ा रेडिश कलर आपको दिख रहा है। मे बी ये हो सकता है कि वो जो एक्सप्लोजन हुआ उसकी वजह से जो ब्लड रिलीज हो रहा था वही है। फोटो शोड द एलिफेंट स्टैंडिंग इन द रिवर विद देयर माउथ एंड ट्रंक इन वाटर, परहैप्स फॉर सम रिलीफ फ्रॉम द अनबियरेबल पेन। पानी में इसलिए खड़ी हुई थी क्योंकि अब कोई चीज़ जल जाती है तो हम जल्दी से या तो उस पर कोलगेट लगा लेते हैं या फिर उसको हम पानी में भिगा लेते हैं, एटलीस्ट थोड़ा तो रिलीफ मिल जाए। बट अब कब तक कोई सर्वाइव करेगा जब तक प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिलेगा। और फिर 2 हाथियों को बुलाया गया जिनका नाम नीलकंठन और सुरेंद्रन था, ताकि वो उसको निकाल सके। पर निकालने की कुछ देर पहले ही वो एक्सपायर हो गई और फिर उसको बाद में बाहर ले जाके क्रीमेट कर दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये घटनाएं जो हो रही हैं वो वहां पे हो रही हैं जो कि इंडिया का सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट है। लिटरेसी, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अ लिटरेसी। ये अच्छी लिटरेसी है, वाओ। ऐसी लिटरेसी तो भगवान किसी को ना दे। आपके मन में दया भावना कुछ है ही नहीं। खाना तो आपसे खिलाया नहीं गया, बम खिला दिया। बहुत अच्छे। भगवान ना करे कभी कोई आपकी फैमिली के साथ ऐसे करे या फिर आपके साथ ऐसे करे, तो क्या ही बोला जा सकता है आपके बारे में। रियली शेमफुल। और आई होप कि जो भी जिसने भी ऐसा किया है उनको सज़ा दी जाए प्रॉपरली, बहुत अच्छे से, अच्छा वाला ट्रीटमेंट दिया जाए। 3rd डिग्री, 4th डिग्री और द 10th और द 100th डिग्री, है ना? क्योंकि ये तो बात, दिस इज़ रियली रियली शेमफुल, रियली शेमफुल एक्ट, वॉट वी कैन से नाउ। किसी की जान ले लिया आपने, आपके घर पे खाने आ रही थी वो, चलो ठीक है, एटलीस्ट थोड़ी तो दया भावना होनी चाहिए। नहीं खिला सकते तो खिलाए ही क्यों? खिलाते भी नहीं ना, किसी ने कहा था क्या? ऐसी मिस्टेक्स को हम तभी सुधार सकते हैं जब एनिमल्स के खिलाफ जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसको और ज़्यादा मजबूत किया जाए। और ज़्यादा मजबूत जब होगा तभी हम ऐसी घटनाओं को सुधार सकेंगे। अदरवाइज लोग ऐसी घटना करते जाएंगे और हम हाथ पे हाथ धरे देखते रह जाएंगे। बस क्या करेंगे हम लोग? बस देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, और ये ऐसा होता रहेगा। शर्म की बात है ये, पूरी ह्यूमन क्रीड के लिए शर्म की बात है, केवल उसके लिए नहीं, क्योंकि हमने हमने खिलाया उसको, हमने खिलाया ना, एक ह्यूमन ने खिलाया। बट डोंट वरी, कर्मा इज अ बिच, सी यू अगेन, दे विल गेट बैक टू यू इन अनदर फॉर्म, अनदर वे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।